हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने लगे हैं सेक्स के टॉपिक के ऊपर। और आज का सेक्स का टॉपिक है अर्ली डिस्चार्ज। ये एक कॉमन कंप्लेन है हर मर्द के साथ कि यार जल्दी फारिग हो जाता हूँ। अब जैसे कि मेरी एक वीडियो बेनिफिट ऑफ क्लोव फॉर द सेक्स वो मेरे चैनल में मौजूद है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। और उसी का एक सवाल इसको मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर इंक्वायरी थी, काफी सारे सवाल आए हुए थे। उसी सवाल में से एक सवाल हमने आज कंसीडर किया है, तो इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सबके साथ है और तो इसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि कोई आप स्पेशल है कि आपके साथ ये हो रही है। और मर्द के साथ ये प्रॉब्लम है तो आप इसको इस तरह लीजिए। नेचुरली टाइमिंग ही नॉर्मली 3 से 5 मिनट की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। लोग मुख्तलिफ किस्म की चीजें यूज करते हुए आ रहे हैं, कर रहे हैं अपना टाइम बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको टाइम बढ़ा तो रही होती है लेकिन उनको अफेक्ट कर रही होती है नेगेटिवली। अब अगर बात करें कि सेक्स कैसे कर रहे हैं और उसमें फिर अर्ली पास क्यों हो रहे हैं। हमेशा जब आप सेक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फिजिकली अपने पार्टनर से खेल रहे हैं। जितना टाइम आप पार्टनर से खेलने में लगाएंगे उतना ही आप डिस्चार्ज जल्दी होंगे, क्योंकि सारी बॉडी ये मतलब सेक्स कोई एक पेनिस का काम नहीं है, एक विजाइना का काम नहीं है। सेक्स एक पूरे सिस्टम का नाम है, पूरा सिस्टम आपको एक्टिवेट होता है। और यह सिस्टम स्टार्ट होता है आपकी सोच के साथ कि जब आप सेक्स के बारे में सोचना शुरू करेंगे, आपका स्पर्म आपके टेस्टिस से मतलब आपका जो मनी है आपके गोलियों से निकलेगा और वो आपके पेनिस की लाइन में आना शुरू हो जाएगा। फिजिकली अपने पार्टनर से खेल रहे हैं तो उसी दौरान आप फील करेंगे कि सीबम, उसको सीबम कहते हैं, वो प्रॉपर सीमन नहीं होता, वो प्रॉपर मनी नहीं होती। ये एक पार्ट है मनी का जिसको सीबम कहते हैं, ये मुकम्मल स्पर्म नहीं होती, वो आ जाता है। तो आप समझ लीजिए। अब बात ये है, मेरी इंस्ट्रक्शन ये है कि वो लोग जिनको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है काइंडली अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ ज्यादा देर फिजिकली नहीं खेलें। एक बात, जितना देर से खेलेंगे उतना ही आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा और जब जल्दी फारिग हो जाएंगे। ये तो हो गई एक हद तक बात कि आप फिजिकली ज्यादा नहीं खेलें। मेन बात, एज ए मेडिकल डॉक्टर, अब मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर आपके सामने इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। दूसरा मैं रखूंगा इस्लाम का पहलू और तीसरा फिर मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि आप करें क्या। मेडिकल ये कहती है कि आपकी मनी जितनी पतली होगी उतना ही आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा। आइए बात समझ में। अब आप हैरत कर रहे होंगे क्योंकि हकीम हजरात इस बात के अपोजिट बात करते हैं कि मनी गाढ़ी होनी चाहिए, मनी थिक होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। भाई मनी जितनी थिक होगी उतना जल्दी फारिग हो गया। एक बात। तो अब मैं मेडिकल डॉक्टर बात कर रहा हूं। अब मैं अपनी किताब खोलता हूं, टॉपिक को निकालता हूं तो टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है कि भाईजान अगर आपको अपना टाइम पीरियड बढ़ाना है तो आप टॉयलेट में जाइए और मैस्टरबेट कीजिए। मैस्टरबेट मतलब मुठ मारिए। अब इसमें मुठ का वही बात हो गई, मैस्टरबेशन का वही बात हो गई कि मनी का पतला होना। लेकिन आप तो मुठ मार रहे हैं, तो मुठ मार रहे हैं तो उसके अंदर मनी आपकी थिक है, गाढ़ी है। जब आपने मैस्टरबेट कर लिया, आपने मुठ मार लिया, तो उसके बाद आपका वो जो स्पर्म की क्वांटिटी थी वो तो निकल गई बाहर। उसके बाद में आने वाला जो मनी है वो पतली है, थिन है। अब आप जब इस टाइम आप एक मैस्टरबेट करने के बाद आप अपने पार्टनर से जाके सेक्स करते हैं तो आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा। ये एक सॉल्यूशन है मेरे पास। किताबी बात कर रहा हूं, मेडिकल रीजन देख के बात कर रहा हूं कि आपको अगर अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना है या अपना टाइम पीरियड बढ़ाना है तो मेन सेक्स करने से पहले मुठ मार लीजिए, मैस्टरबेट कर लें। ये तो हो गया बुकिश बात। लेकिन इस्लाम में मुश्तजनी मैस्टरबेट करना, मुठ मारना हराम करार दिया गया है। अगर मैं गलत हूं तो अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई इस्लामी भाई, कोई इस्लामिक पहलू से कोई पॉइंट मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे गलत साबित कर सकता है। आई विल वेलकम एनीबडी इफ समबडी कॉन्ट्राडिक्ट मी और मुझे सही करे कि इस्लाम में मुश्तजनी हराम है, ठीक है। लेकिन बात यही है कि किसी दौर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब बच्चा जो प्रेगनेंसी है, एम्ब्रियोलॉजी एक स्टडी है, एक टॉपिक है जिसमें मेल फीमेल बच्चा कंसीव मतलब बच्चा ठहर गया। आम जबान में समझाने की कोशिश करूं, बच्चेदानी में बच्चा ठहर गया और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और इसमें बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है फ्रॉम डे 1 to 9 मंथ,
जो भी ये 9 महीने गुजरे हैं, इसकी पूरी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसमें बच्चा कैसे करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, कैसे पैदा होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज मौजूद है। तो एक टाइम ऐसा था कि मेडिकल साइंस और कुरान की इस इंफॉर्मेशन में तजाद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया कि हाँ, कुरान में जो लिखा हुआ था एम्ब्रियोलॉजी के मुतालिक वो बात आज सही साबित हो चुकी है। और इस जैसी बहुत सी चीजें जो कुरान में ऑलरेडी हजारों साल पहले लिखी गई किताब के अंदर, जो ऊपर से आई हुई किताब जो नाजिल हुई इस कायनात की मखलूकात के लिए, जिसमें हर चीज मौजूद है, हर मालूमात की स्टडी मौजूद है, हर मालूमात की नॉलेज मौजूद है, उसका तजाद था। तो कुरान पाक इस टॉपिक के बारे में ये कह रहा है कि भाई मुश्तनी हराम है। तो क्या हमें मुश्तनी अपना टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए करनी चाहिए? तो मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर बोलूंगा कि हाँ, लेकिन मैं एज अ मुसलमान मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेडिकल इस्लाम से या कुरान से या इस्लाम से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरा कुरान पे अपनी अपनी मतलब की चीज़ों पे मेरा इंटरेस्ट है। मैं एज अ डॉक्टर हूँ, मैंने इस चीज़ को जानने की कोशिश की इस टॉपिक को रिलेटेड, तो मुझे ये सोल्यूशन मिल गया। तो भाई यहाँ तजाद आ गया। तो मैंने इसका हल कैसे निकाला कि जी हाँ, आप अपनी मनी को पतला करें और टाइम पीरियड को बढ़ाएं। इस तरह नहीं कि जाके हम मुठ मारे, आप मैस्टरबेट करें, नहीं, आप अपने पार्टनर के साथ बजाय एक सेक्स करने के 2 कर ले, 3 कर ले, और जब तीसरा आप खेलेंगे, तीसरा शॉट आप जब लगाएंगे तो आप छक्के चौके उड़ाएंगे सीधा। आपका टाइम पीरियड बहुत हद तक बढ़ चुका होगा। इसमें साइकोलॉजी वही है जो मैंने पेश की है कि मनी जितनी पतली होगी उतना आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब उसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं कि आप बॉडी वाइज है ही कमजोर, तो उसमें ये मनी का पतला होना, गाढ़ा होना क्या करेगा? आप साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, वीक हैं, सेक्स को सवार कर लेते हैं। इस बात को आप पहले पॉइंट से लिंकअप कर लें कि भाई मैंने बोला फिजिकली अपने पार्टनर से नहीं खेले ज्यादा। आपका जो मनी है वो आपकी पेनिस की लाइन में आ जाएगा एंड यू विल गेट डिस्चार्ज एज अर्ली एज पॉसिबल। आपको सेकंड लगेगा फारिग होने में। ज्यादा नहीं खेलो, वही खेलने का वो साइकोलॉजी, आप उसको आपने सवार कर लिया है। एंजॉय करें, सिर्फ एंजॉय करें, सवार नहीं करें। काफी सारे फैक्टर्स हैं, हार्मोन इन्वॉल्व है, आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ मौजूद है इसके अंदर जो आपको इफेक्ट करती है। तो हर इंसान अपनी बॉडी को मद्देनजर रखते हुए कि वो कितना कमजोर है, कितना साइकोलॉजिकल कंट्रोल है, उसको कितना सेक्स को सवार कर लेता है, ये सारे आपकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव असरात डालते हैं। तो अपनी अपनी बॉडी को देखें और एक तरह से असेस करें कि आप क्या कर सकते हैं। कमियां खामियां होती हैं। ये वीडियो एक बार फिर इसीलिए बनाई कि आप अपने सवालात को कंडक्ट करें और इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी सवाल जो सवाल समझ नहीं पाया हो, मेरी बात समझ नहीं पाया, दोबारा आप सवाल कंडक्ट कर सकते। अब देखा जाए तो मेडिकल साइंस ने भी एक हद तक मुठ मारने को, मुश्तनी को, मैस्टरबेट को मना किया है। अब उसकी वजह अभी बता चुका हूँ कि पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म आपका बीपी फ्लक्चुएट करेगा, एक बात, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोकेमिकल्स निकल रहे हैं, हार्मोन्स निकल रहे हैं और उसमें एक्साइटमेंट आपकी अप एंड डाउन हो रही है। तीसरी बात, आप फिजिकली हाथ के जरिए किसी और चीज़ों के जरिए अपने पेनिस को यूज़ कर रहे हैं और उसका यूजेज इस बुरी तरीके से है कि मेरे नज़दीक तो मैंने काफ़ी मरीजों को अपने पास, तो काइंडली इस वीडियो को अपने अपने लिहाज से देखें, अपने अपने लिहाज से सोचें और कोई भी सवाल स्वैलिन देखा कि वो अपने पेनिस को सुझा के मेरे पास लेकर आ गए, सूज गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी वजह से मेडिकल साइंस ने मुश्तनी करने को मना किया है। तो एक तो इस्लामिक पहलू है, दूसरा मेडिकल पहलू है, सब चीज़ आपके सामने है। जो आपको समझ में नहीं आया हो वो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में देखकर आप इंक्वायरी दोबारा पूछ सकते हैं, फैसला आपके सामने है। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।